गुड इवनिंग। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे लिए सबसे बड़ा दिन यह है कि जैन साहब के जेम्स को पूरे 4 साल हुए हैं। वैसे 27 जुलाई को होता है, 27 जुलाई बीइंग सैटरडे, फिर संडे और आज मंडे को हम वीडियो बना रहे हैं। और आज जी बिजनेस पे भी अनिल जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इनफैक्ट पिछले 4 साल से ही दे रहे हैं कि मैं पूरी एनालिसिस को प्रेजेंट करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच अनिल जी और जी बिजनेस की पूरी टीम को कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया और जिसपे हम हमारे जैन साहब के जेम्स को रेकमेंड करते हुए आए हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप इस थीम पे ज़्यादा किए हैं और हरदम बहुत सराहा गया है। लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने बहुत सराहा है इसको, लोगों को फायदा भी हुआ है, ऐसा हमारा फीडबैक जो हमें मिलता है वो कहता है। सो ओवरऑल हर साल जो एनालिसिस दी, इस बार मैं 2 टाइप के एनालिसिस दे रहा हूं। एक तो कंबाइंड 4 इयर्स एनालिसिस जो कि 2020 जुलाई से लेकर 2024 जुलाई 27 तारीख तक के जितने स्टॉक्स रेकमेंडेड है उन सब के कंबाइंड एनालिसिस, और एक इंडिविजुअल 4th ईयर की एनालिसिस भी, क्योंकि हर बार हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर सबको दिया है और सबकी कंबाइंड भी दिया है। जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो वो तो सिंगल ईयर ही था, सेकेंड ईयर हुआ तो फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन किया, थर्ड ईयर हुआ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को कंबाइन किया और अब 4th को कंबाइन कर रहे हैं। सो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती है और ये ज़रूरी हमारे लिए भी है क्योंकि हमें भी हमारा परफॉर्मेंस पता चलता है। और अब जब हम बताते हैं तो इसमें सारे डेटा जहाँ तक है पूरी कोशिश रही है कि एकदम राइटली प्लेस हो, कहीं भी कोई मतलब उसमें टेम्परिंग हमने डेटा के साथ नहीं किया, आई मस्ट से दैट। और कोई भी चीज़ अगर हमने रिटर्न्स वगैरह बताए हैं तो एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये हम बताने के लिए कर रहे हैं, नहीं कि ये कोई फ्यूचर क्या कोई रिटर्न्स ऐसा ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है कि ये इसको नहीं माने आप लोग। और दूसरी चीज़, टोटल अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो 990 रिकमेंडेशंस हमने इस पूरे 4 साल के टेन्योर में दिया, जिनमें से 870 स्टॉक्स के टारगेट्स अचीव हुए, दैट इज एक्चुअली 88%। और उनमें से डे 0 को जब हम रेकमेंड करते हैं, कई बार आपने देखा होगा बोलते ही बहुत तेजी आती है, रीजन बीइंग कि इतने सारे लोग एक प्लेटफॉर्म को देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, टीवी को भी देखते हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो बहुत लोग खरीदने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए आते हैं। जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि रोटी को ठंडी करके खाएं, जिस दिन हम रेकमेंड करते हैं आप उस दिन नहीं खरीदें, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। 2-3% तक चला हुआ हो तो ठीक है, बट जनरली हम यही कहते हैं कि आप उसको नाम को नोट कीजिए। एक खराब दिन आता है, ऐसा नहीं कि हरदम कंटिन्यूसली मार्केट चलेगा। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन में जब भी नीचे आए, वो स्टॉक भी नीचे आते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप सब मार्केट्स के साथ नीचे आते हैं, उस करेक्शन के टाइम पे खरीदे और लिखे हुए रहते हैं तो आपके पास हैंडी रहता है, तो आपको डिसीजन मेकिंग भी ईजियर रहती है। बट येट इस दौरान, इस 4 साल के दौरान 21 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि हमने डे 0 को, मतलब सुबह रेकमेंड किया या तो वो 2 घंटे में, 4 घंटे में या शाम तक टारगेट अचीव हो जाता है मार्केट बंद होने तक। फिर डे 1 को कई स्टॉक्स, मतलब सेकेंड डे 15 स्टॉक्स करीब टारगेट्स अचीव किए हैं, 15 स्टॉक्स। डे 2 को भी ऐसे स्टॉक्स कई रहे हैं जो 15 स्टॉक्स अचीव हुए हैं और डे 3 को 12। बट ओवरऑल हमने देखा कि जो एवरेज टारगेट अचीवमेंट का जो डेज है, मतलब एवरेज डेज टू अचीव टारगेट, ये करीब 114 दिन रहे हैं। 114 दिन का मतलब 3.5 महीने के लगभग मान लीजिए आप, 3.5 महीने से ज्यादा, मतलब 4 महीने से थोड़ा कम। ये एवरेज पहले कम था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते गया, हर साल बढ़ते जा रहा है क्योंकि ये बढ़ते भी जाएगा। एक जनरली हम लोग का जो वो भी रहता है टाइम फ्रेम भी, मैं जनरली 6 से 9 महीने का टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके लाते हैं। और कुछ स्टॉक्स खराब निकले, वी मस्ट एडमिट कि खराब स्टॉक्स जो हैं, अच्छे स्टॉक्स की तो बात करेंगे ही, बट खराब स्टॉक्स भी निकले हैं। और उसमें एक स्टॉक निकला मित्सुबिशी कैम्प्लास्ट, जो कि काफ़ी अब नीचे है अपने रिकमेंडेड प्राइस से। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स है, वो भी नीचे है। ओरिएंट बेल है, वो भी नीचे है। तो ओवरऑल ये 3 स्टॉक्स है और कई सारे स्टॉक्स है, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं है। 10%, 15% अगर नीचे रहते हैं तो धीरे धीरे वापस से रिकवर भी किए हैं। बट एक चीज़ है कि टॉप 3 स्टॉक्स जो कि बेहतरीन रिटर्न्स दें, उनमें से अपार इंडस्ट्रीज, अपार सफलता, अपार रिटर्न्स मिले अपार इंडस्ट्रीज में। तो 2136 मतलब 2136% के रिटर्न्स आए हैं इसमें, यानी कि 21x मतलब 22 टाइम्स हुआ है। किर्लोस्कर ब्रदर्स जो कि 17x मतलब 1705% का रिटर्न, और जेन टेक्नोलॉजीज 1548% का रिटर्न, मतलब जिस दिन हमने रेकमेंड किया वहां से ये 15x हो चुका है। बट एट द सेम टाइम कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि 100 से 150% का रिटर्न दिए हैं, जो कि आप देख लीजिए 103 स्टॉक ऐसे हैं। फिर
1000% के ऊपर देने वाले स्टॉक्स 8 हैं, 500 से 1000% पे स्टॉक्स देने वाले 23 है, और 400 से 500% के रिटर्न देने वाले 13 स्टॉक्स है, 300 से 250 से 300, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना को हम एक बार स्किप करेंगे, बट जनरली 4 गुना से 5 गुना 13 स्टॉक्स हुए हैं। तो इस तरीके का एक बेहतरीन, और ये शीट हम सामने रखेंगे आपको, जिसको मैं पढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं। और फिर हमने देखा कि यूनिक आइडियाज, क्योंकि देखिए मार्केट में कई बार ऐसा बोलते हैं कि आप तो सेम स्टॉक को रिपीट कर रहे हैं, बट हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि यूनिक आइडियाज लाई जाए, और 990 स्टॉक्स में से 494 स्टॉक्स यूनिक थे, यानी कि ऑलमोस्ट एक स्टॉक को हमने 4 साल में 2 बार ही रिपीट किया। 4 साल में 4 बार 3 बार होना स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि नंबर्स है और हर साल आप कहां से नए नए आइडियाज लाओगे। इट्स बेटर टू रिपीट एन आइडिया रादर देन गिविंग अ बैड आइडिया। ये हमारा प्रोसेस है और हमारी पॉलिसी है। और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि स्टॉक जब तक टारगेट अचीव नहीं करता है, उसको हम दूसरी बार रेकमेंड नहीं किए जैन साहब के जेम्स में। तो टारगेट अचीव होने के बाद वो दूसरी बार क्वालिफाई होता है कि उसको हम देंगे या नहीं देंगे। फिर उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स इंटैक्ट रहते हैं तो हम लाते हैं। बट एनीवेज, तो कुछ स्टॉक्स हैं, 8 बार भी हमने एक स्टॉक को दिया है जो कि ल्यूमेक्स ऑटोटेक है, और हर बार टारगेट अचीव हुए हैं। तो एक स्टॉक ये वैसा 7 बार भी एक स्टॉक को दिया हमने, जैसा कि फीएम इंडस्ट्रीज है जिसको 7 बार रेकमेंड किया है, और एक स्टॉक है जिसको 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको हमने 6 बार रेकमेंड किया, जिसमें से कंट्रोल प्रिंट है, डेटामेटिक्स है, गांधी स्पेशलिटी है, आरपीजी लाइफ साइंस, किर्लोस्कर न्यूमेटिक और टैलब्रोज ऑटो। तो यानी कि हमारा कन्विक्शन इन स्टॉक्स में ज्यादा, और हर बार ये अपने रिटर्न्स और अपने जो फर्स्ट टाइम का जो रिकमेंडेशन प्राइस है वहां से हर बार बहुत ऊपर गया। सो ये मैंने रेकमेंड बताने की कोशिश की है कि कई बार हमने रिपीट किया आइडियाज। और दूसरी बात, फिर हमने देखा कि इन सारे स्टॉक्स में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो होता है कि आपने इन्वेस्ट किया, जैसे ही टारगेट अचीव होता है और आपने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर वापस से वो पैसा फ्री हो गया और दूसरे स्टॉक में लगाते हैं। बट इस स्ट्रैटेजी में हमने देखा कि आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट जो बहुत कम रहता है, वो नंबर्स में हम आपको प्रेजेंट करेंगे बाद में। बट अभी जो मैं लाया हूं वो सबसे इंपॉर्टेंटली ये है कि 10,000 रुपया अगर हर रिकमेंडेशन में कोई इन्वेस्टर लगाया हुआ होता डे 1 से, मतलब 27 जुलाई 2020 से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली ऐसे तो होना चाहिए 9,99 लाख, क्योंकि 990 इंटू 10,000 99 लाख होता है। बट ये फिगर आ रहा है 95,11,030, क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शंस होते हैं। कई स्टॉक अगर 10,000 की जगह पे 9,800 में लेना पड़ता है, क्योंकि 400 रुपए का स्टॉक है, तो वो प्राइस का फर्क रहता है। फ्रैक्शनली हम इंडिया में स्टॉक्स खरीद नहीं सकते हैं। तो वैल्यू एज ऑफ नाउ, अगर ये सारे स्टॉक्स को हम ऐसे डालते और आज देते, तो ये करीब 1,90,00,000 रुपए के ये शेयर्स होते हैं। और एब्सोल्यूट रिटर्न तो 199% आ रहा है, XIRR इसमें 36.99%। एक बेहतरीन, मतलब आप देखिए कि 36% के लगभग रिटर्न्स निकलते हैं। बट अगेन ये रिटर्न्स हमने कैलकुलेट किया, हो सकता है कि इसमें ऊपर नीचे कुछ हो, और इसको आप फ्यूचर रिटर्न्स के हिसाब से ट्रीट नहीं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे रेगुलेटर्स के हम कंप्लायंस के हिसाब से बोल रहे हैं। और मैं अगर, अब ये हो गया हमारी कंबाइंड 4 ईयर्स की एनालिसिस, अब सिर्फ मैं 4th ईयर की सिंगल ईयर की एनालिसिस देता हूं। तो इसमें भी हम बताते हैं कि हमने 245 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, जिसमें से 180 ने टारगेट अचीव किया और 73% यानी कि टारगेट अचीवमेंट रेशियो रहा है। तो ये सेकेंड ईयर में हमारा कम हो गया था, फर्स्ट ईयर में बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि 2020 में कोरोना के बाद मिड कैप स्मॉल कैप खूब चले थे, तो 90% था। फिर सेकेंड ईयर 2021 अगस्त से लेकर थोड़ा साल खराब गया था, तो 51% टारगेट अचीव हुए थे, और थर्ड ईयर में 68, बट दिस टाइम इट इज गॉन अप टू 73%, क्योंकि मार्केट्स भी साथ दिए हैं, ऐसा नहीं है। और डे 0 पे 4 स्टॉक्स ने टारगेट अचीव किया, जिनमें से थेजो इंजीनियरिंग, पर्ल ग्लोबल, WS इंडस्ट्रीज और NDR ऑटो। और जो सबसे खराब स्टॉक्स इस दौरान रहे हैं वो मैं बता दूं पहले आपको, MM फॉर्जिंग्स जो कि नेगेटिव रिटर्न दे रहा है अभी 34% का, महाराष्ट्र सिमलेस जो कि -33% है रेकमेंडेड प्राइस से, और परमानेंट मैग्नेट्स जो कि पहले बहुत चला, नीचे के लेवल से दिया हुआ था टारगेट अचीव होने के बाद, फिर मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दिया, अब वो 28% के लगभग नेगेटिव है। बट बेस्ट 3 स्टॉक्स वेयर टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेहतरीन कंपनी थी रबर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, तो 314% उसने दिया। शैली इंजीनियरिंग अगेन 189% दिया, और ITD सीमेंटेशन अगेन एक बेहतरीन EPC कंपनी 171% दिया। तो ये सारी चीजें, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं
कि हमने क्योंकि जून और जुलाई का महीने में जो स्टॉक्स को रेकमेंड किया, हम ये मान के चलते कि वो स्टॉक्स का टारगेट इतनी इजीली अचीव नहीं होंगे, तो वो स्टॉक्स जून और जुलाई में जो हमने दिया उसमें से सिर्फ 9 ही स्टॉक्स ने टारगेट अचीव किए हैं, क्योंकि जुलाई अभी चल ही रहा और जून खत्म हुआ और जून के बाद हमने देखा किस तरीके का माहौल बना हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद भी। तो और जिन्होंने अचीव नहीं किया वो करीब 29 स्टॉक्स है, तो इसलिए परसेंटेज भी थोड़ा सा जो टारगेट अचीवमेंट का जो परसेंटेज है वो कम बैठता है, इसलिए हमने इस 2 महीने को निकाला। तो ओवरऑल ये एनालिसिस थी और हमने यूनिक आइडियाज 74 स्टॉक्स दिए, 74 स्टॉक्स, जिनमें से 3 स्टॉक्स को हमने 3 बार रेकमेंड किया है, 29 स्टॉक्स है जिनको हमने एक ही साल में 2 बार रेकमेंड किया है और 178 स्टॉक्स है जिनको हमने 1 बार रेकमेंड किया है। सो ओवरऑल 245 स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए हैं। सो विंध्या टेलीलिंक्स है जिसको 3 बार किया, बैंको प्रोडक्ट्स है जिसको 3 बार किया, अल्बर्ट डेविड है जिसको 3 बार किया। सो ये हमारी एनालिसिस थी जैन साहब के जेम्स के कंबाइंड 4 इयर्स एनालिसिस एंड 4th ईयर इंडिविजुअल ईयर की एनालिसिस। सो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगी हो और आई होप कि आप लोग जब भी जैन साहब के जेम्स देखते हो तो आप पूरे फंडामेंटल्स को समझते हैं और पूरा सूझबूझ के साथ और आप अपनी भी रिसर्च करके ही स्टॉक को लेते होंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और टेक्निकली टाइम करके जैन साहब के जेम्स में स्टॉक लाते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर द पेशेंट हियरिंग एंड एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच जी बिजनेस एंड अनिल जी, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी और पर्टिकुलरली ये टर्म को कॉइन करना जैन साहब के जेम्स लोगों का एक रिचुअल बन गया है। 9:30 बजे लोग रोज देखते हैं जी बिजनेस पे, अच्छा लगता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हमने आपके रिकमेंडेशन पे हमारा पैसा बना और आप यूनिक आइडियाज लाते हैं। और जनरली हम स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप्स, छोटे स्टॉक्स को लाते हैं जो अंडर रिसर्च होते हैं, जहां पे ज्यादा रिसर्च, बड़े स्टॉक्स होते हैं वहां पे तो काफी सारे रिसर्च हाउसेज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रिसर्च करते हैं, बट यहाँ पे हर स्टॉक को लाने में हमको बहुत ज्यादा डीप डाइव भी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, डर भी लगता है, कुछ आइडियाज एक्सीडेंट्स की तरह भी निकलते हैं, बट येट पूरी हिम्मत के साथ हम कोशिश करते हैं लाने की और अच्छी आइडियाज और यूनिक। कई बार लोग बोलते हैं अतरंगी स्टॉक्स है, बट यस अतरंगी स्टॉक्स में अगर हम रिसर्च ला सकते हैं और रिटर्न्स मिलते हैं तो हम लाएंगे और आगे भी लाएंगे, नए आइडियाज की पूरी कोशिश रहेंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।